गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। और प्लाज्मोडियम की जो सेक्सुअल साइकिल है वो पार्शियली ह्यूमन बीइंग के अंदर चलती है और पार्शियली मॉस्किटो के अंदर चलती है। मतलब कुछ पार्ट उसका जो है वो ह्यूमन बीइंग में चलता है, मैन में, और कुछ पार्ट जो है उसका वो मॉस्किटो में चलता है। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग में चलता है वो पार्ट हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रोगैमेट्स और साइट्स हैं वो बनते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल साइकिल जो है उसकी मॉस्किटो में कैसे चलती है। प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो में कैसे चलती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो में जो गैमेटोसाइट्स हैं प्लाज्मोडियम के वो कैसे एंटर करते हैं वो हमें देखना है। तो पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा इंजेक्शन बाय मॉस्किटो। इंजेक्शन बाय मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करेगा और इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके अंदर जो गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन हुई है वो ब्लड के साथ मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से स्टार्ट होगा उसका आगे का प्रोसेस। ठीक है, व्हेन फीमेल मॉस्किटो female Anopheles mosquito suck blood of the infected person containing gametocyte in आरबीसीज के अंदर गैमेटोसाइट्स होंगे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे ब्लड के साथ में, अलग अलग फेज में, अलग अलग स्टेज में जो प्लाज्मोडियम होगा वो भी ब्लड के साथ मॉस्किटो के अंदर आएंगे। लेकिन उनमें से सिर्फ जो गैमेटोसाइट है वही बचता है और बाकी जो भी स्टेजेस होंगी गैमेटोसाइट के अलावा ब्लड के अंदर उन सबको मॉस्किटो के अंदर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट gametocyte, all other stages of plasmodium digested। ठीक है, क्योंकि जब मॉस्किटो ब्लड सक करेगा तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि गैमेटोसाइट आए, गैमेटोसाइट के अलावा मॉस्किटो की जो प्लाज्मोडियम है उसकी जो अलग अलग स्टेजेस चल रही है ह्यूमन बीइंग के अंदर वो भी ब्लड के साथ मॉस्किटो के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ जो गैमेटोसाइट है वही बचेगा और बाकी जो स्टेजेस हैं जो अलग अलग स्टेज में, अमेबोइड स्टेज में हो चाहे सिग्नेट रिंग स्टेज में हो, दूसरी और कोई स्टेज में हो, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, मॉस्किटो के स्टमक में उन सबको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक, इसके बाद गैमेटोसाइट जो हैं वो अब आरबीसी से और मॉस्किटो के स्टमक में लिबरेट होंगे। ठीक है, गैमेटोसाइट्स liberated in the stomach of mosquito। ठीक है, इसके बाद ये गैमेटोसाइट जो हैं वो आरबीसी से निकल के और मॉस्किटो के स्टमक में एंटर कर जाएंगे, मॉस्किटो के स्टमक में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर इनमें और चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें चलेंगी। देखिए, अब जो गैमेटोसाइट है वो डेवलप होंगे गैमेट्स के अंदर,
और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेटोगोनी। ठीक, अब एक स्टेप चलेगी यहाँ पर और उसको बोलते हैं हम गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी के अंदर जो गैमेटोसाइट्स हैं उनका डेवलपमेंट होगा गैमेट के अंदर, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गैमेटोगोनी। डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स फ्रॉम गैमेटोसाइट is known as गैमेटोगोनी। ठीक है, मतलब पहले तो मॉस्किटो के अंदर इन गैमेटोसाइट का इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन होने के बाद में जो गैमेटोसाइट है उनका डेवलपमेंट होगा, और उनकी डेवलपमेंट होने की जो प्रोसेस है गैमेट के अंदर उसको बोलते हैं हम गैमेटोगोनी। ठीक है, तो पहले इंजेक्शन होगा, फिर गैमेटोगोनी आएगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी। गैमेटोगोनी जब होगा, गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पर वही 2 टाइप के गैमेट होंगे। गैमेट कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। और वो 2 टाइप के कौन कौन से गैमेट होंगे? वही माइक्रोगैमेट, जैसे माइक्रोगैमेटोसाइट था उसी से बनेगा माइक्रोगैमेट, और एक होगा मैक्रोगैमेट। ठीक है, ये मैक्रोगैमेट से बनेगा, मैक्रोगैमेटोसाइट से बनेगा मैक्रोगैमेट्स, और माइक्रोगैमेटोसाइट से बनेगा माइक्रोगैमेट्स। ठीक है, ये एक तरह से मेल गैमेट होगा, और ये मैक्रो एक तरह से फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, माइक्रोगैमेट मेल गैमेट और मैक्रोगैमेट होगा वो फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, इसके बाद बेटा ये जो माइक्रोगैमेट्स और जो मैक्रोगैमेट्स हैं, ठीक है, ये कैसे आगे डेवलप होते हैं, किस तरह से इनमें कुछ और चेंजेज आते हैं, वो हमें देखना है, और एक फुली फंक्शनल गैमेट जो है ये बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं माइक्रोगैमेट्स को, कि माइक्रोगैमेट्स में अब और क्या क्या चेंजेज आएंगे जिससे ये एक्टिव गैमेट्स बने, जिससे ये क्या बने? एक्टिव गैमेट्स बने, माइक्रोगैमेट्स। ठीक है, तो माइक्रोगैमेट जो है वो मेल गैमेटोसाइट है, हम कहें एक तरह से मेल गैमेट है, और एक प्रोसेस चलेगी यहाँ पर। अब आगे फर्दर जो माइक्रोगैमेट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस को हम बोलेंगे एक्साफ्लैजिलेशन। ठीक है, तो देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है कि माइक्रोगैमेट्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह की चेंजेस उनके अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोगैमेटोसाइट से बनते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट से बनते हैं। ठीक है, माइक्रोगैमेटोसाइट बोल देते हैं, या फिर इनको हम मेल गैमेटोसाइट बोल देते हैं। ठीक है, या मेल गैमेटोसाइट। ठीक है, और ये मेल गैमेटोसाइट या माइक्रोगैमेटोसाइट जो है, जिस प्रोसेस से एक्टिव माइक्रोगैमेट्स में चेंज होते हैं उस प्रोसेस को हम एक्साफ्लैजिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये माइक्रोगैमेटोसाइट है, साइट्स होंगे, और ये यहाँ से बनेगा माइक्रोगैमेट्स। अब ये माइक्रोगैमेटोसाइट से माइक्रोगैमेट्स बनने की जो प्रोसेस है, जो चेंजेस जिसमें आ रहे हैं, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साफ्लैजिलेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्साफ्लैजिलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, एक्साफ्लैजिलेशन के अंदर होता क्या, कैसे वो
एक्टिव माइक्रोगैमेट बनेगा। उसमें जैसे हमारे पास में ये ऐसे माइक्रोगैमेट हो, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये क्या हो, माइक्रोगैमेटोसाइट हो, माइक्रोगैमेटोसाइट हो, ऐसे ये क्या हो, माइक्रोगैमेटोसाइट हो। और ये माइक्रोगैमेटोसाइट जो है, अब जब एक्टिव गैमेट्स में चेंज होगा, माइक्रोगैमेट जब इससे बनेंगे, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 6 to 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा, ठीक है। अब जैसे ये इसके अंदर ये डिवाइड करे इसमें और 6 to 8 क्या बन जाए, इसमें ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाए, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन हो, और ये क्या बन जाए, न्यूक्लियाई। 6 to 8 जो है न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब ये 6 to 8 जो न्यूक्लियाई हैं यहाँ, ये पेरिफेरल साइड में शिफ्ट होते हैं, ये ऐसे पेरिफेरल साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। और इस तरह की एक जो स्ट्रक्चर है वो जो है यहाँ बन जाती है, पेरिफेरल साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। और जो साइटोप्लाज्म है वो भी इनका एक साइड में थिन लेयर जो है वो बन जाती है, ऐसा शिफ्ट हो, ठीक। और उसके बाद ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होंगे, इस तरह की एक स्ट्रक्चर जो है इनकी वो बन जाएगी। इस तरह से, ऐसे इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये एक एक अलग होंगे और इनको हम बोलेंगे, इस एक सिंगल को हम यहाँ बोलेंगे माइक्रो गैमेट, ठीक है। ये एक होगा माइक्रो गैमेट। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर, इसको हम बोलते हैं एक्सा फ्लैचिलेशन, ठीक है। और इसी को हम, जब ये माइक्रो गैमेट्स का जो डेवलपमेंट है टोटल, उसको हम माइक्रो हो चाहे मैक्रो गैमेट हो, वो गैमेटोगोनी होगी, ठीक है। और यहाँ से चलेगा एक्सा फ्लैचिलेशन, ये ऐसा, ठीक है। अब ये सारे एक दूसरे से ये सेपरेट होंगे और सिंगल बन जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे यहाँ से। ये जैसे ये यहाँ ऐसे माइक्रोगैमेटोसाइट था, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में ये जो एक एक न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल साइड में शिफ्ट हो गया, इस तरह की स्ट्रक्चर बनी। और यहाँ से फिर ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी एक थिन लेयर पतली बनती चली गई और इस तरह की एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है, स्पिंडल शेप जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ बन जाती है और उसी को हम बोलते हैं आगे माइक्रोगैमेट। ये माइक्रोगैमेट ये जो 6 to 8 जो हैं वो बनते हैं और यहाँ से सब अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से और एक एक्टिव माइक्रोगैमेट बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से माइक्रोगैमेट बनेगा। तो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैक्रोगैमेट या जो एग है, अब ये मैं जो माइक्रोगैमेट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं। एक तरह से क्या है, ये मेल गैमेट, एक तरह से ये प्लाज्मोडियम का क्या है, मेल गैमेट है। और मेल गैमेट यहाँ पर उसको स्पर्म भी बोला जा सकता है, ठीक है। ऐसे बनेगा माइक्रोगैमेट। नेक्स्ट जो है, इसी तरह से जो माइक्रोगैमेट है उसकी भी फॉर्मेशन होती है, उसमें भी कुछ चेंजेज आते हैं और वो एक एक्टिव माइक्रोगैमेट या एग जो है उसमें कन्वर्ट होता है। माइक्रोगैमेट। और
मैक्रोगैमेट जो है वो मैक्रोगैमेटोसाइट से चेंज होगा। ठीक है, इस साइट के अंदर या फीमेल मेगा गैमेटोसाइट भी इसको बोल सकते हैं, तो कुछ चेंजेस होंगे यहाँ। फीमेल मैक्रोगैमेटोसाइट undergo some reorganization and becomes a female gamete ठीक है, जिसको हम मेगा गैमेट या मैक्रो गैमेट बोलेंगे। दैट इज मैक्रो गैमेट बोलने उसे, या फिर हम उसको मेगा गैमेट भी बोल सकते हैं, या वो किसकी तरह होता है, ओवम होता है एक तरह से वो क्या है, ओवम है, एग है। ठीक है, ये तो ऐसे ही जैसे ये मैक्रोगैमेट हो। ठीक है, तो अब ये सॉरी मैक्रोगैमेटोसाइट हो, तो ये जो मैक्रोगैमेटोसाइट है, मैक्रोगैमेटोसाइट है। ठीक है, और ये मैक्रोगैमेटोसाइट है, अब इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, और रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो एक जो कॉन ऑफ रिसेप्शन है, एक आउटग्रोथ निकलेगी, यहाँ पर आउटग्रोथ बनेगी, उसको हम बोलेंगे कॉन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कॉन। जब इसका रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो यहाँ से ये ऐसे एग या जो ये मैक्रोगैमेटोसाइट है उसमें इस तरह से एक आउटर ब्लस्ड पार्ट निकलेगा, और उसको हम बोलेंगे कॉन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कॉन, या फर्टिलाइजेशन कॉन होगा। ठीक है, और ये होगा मैक्रोगैमेट। तो अब मैक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेट में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ किसी तरह का कोई कॉन या कॉन ऑफ रिसेप्शन जो है वो आपको नज़र नहीं आ रही है मैक्रोगैमेटोसाइट के अंदर, लेकिन जब वो एक्टिव फॉर्म में आता है उसमें कुछ चेंजेज आते हैं, तो यहाँ से कॉन ऑफ रिसेप्शन, ये एक पार्ट आपका ऐसा ब्लस्ड आउटर पार्ट निकला हुआ नज़र आ रहा है, आउट ग्रोथ से आपको यहाँ से एक नज़र आ रही है, जिसको हम कॉन ऑफ रिसेप्शन या फर्टिलाइजेशन कॉन बोलेंगे। इस कॉन ऑफ रिसेप्शन से ही जो माइक्रोगैमेट है वो इसके साइटोप्लाज्म में, एग के साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, वो इसी साइट से फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको लिखा फर्टिलाइजेशन कॉन या कॉन ऑफ रिसेप्शन, जहाँ से वो माइक्रोगैमेट को रिसीव करेगा, एग या जो ये मैक्रोगैमेट है वो माइक्रोगैमेट को रिसीव करेगा। ठीक, इसके बाद बेटा जब ये माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट जब बन जाते हैं, तब इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है, और वो है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी अब यहाँ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि गैमेट की फॉर्मेशन हो चुकी है, एक्टिव गैमेट बन चुके हैं। तो आपको याद रखना है माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट से चेंज होके क्या बनेगा, माइक्रोगैमेट, और मैक्रोगैमेटोसाइट से चेंज होके बनेगा मैक्रोगैमेट। ठीक है, इस तरह से माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट एक्टिव फॉर्म है, और जो माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट हैं वो एक्टिव फॉर्म नहीं है गैमेट की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो माइक्रोगैमेट जो है फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन में यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का जो मीनिंग है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फ्यूज़न ऑफ
गैमेट्स। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम में जो गैमेट्स की हम बात करें तो माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट्स हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। माइक्रोगैमेट जो है वो मैक्रोगैमेट के नज़दीक आएगा, और जो कॉन ऑफ रिसेप्शन है इसके थ्रू यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ए माइक्रोगैमेट penetrates microgamete penetrates macrogamete through the cone of reception, थ्रू द कॉन ऑफ रिसेप्शन, या फिर हम दूसरा इसका नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन कॉन, ठीक है। कॉन ऑफ रिसेप्शन, या इसका दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन कॉन, ठीक है बेटा। माइक्रोगैमेट जो है वो मैक्रोगैमेट को पेनिट्रेट करेगा, और कहाँ से? कॉन ऑफ रिसेप्शन से, ठीक है। कॉन ऑफ रिसेप्शन का दूसरा नाम फर्टिलाइजेशन कॉन है, ठीक। अभी जैसे हमने डायग्राम में यहाँ बनाया था, ये हो गया माइक्रोगैमेट, और ये यहाँ पर इसमें हो गया एक ब्लस्ड पार्ट जो है इसका कॉन ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। और यहाँ अभी जो हमने माइक्रोगैमेट बनाए थे, जैसे ये क्या हो गया? माइक्रोगैमेट हो गया, ठीक है। माइक्रोगैमेट, ये माइक्रोगैमेट और ये हो गया माइक्रोगैमेट। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो ये माइक्रोगैमेट इस कॉन ऑफ रिसेप्शन के थ्रू ही इस माइक्रोगैमेट में एंटर करेगा, इसके थ्रू ये इसमें पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। तो जैसे आपको ये दिखाना है यहाँ, ऐसे यहाँ दिखा सकते हो, ऐसे, और ये यहाँ से एंटर करेगा, ठीक है। जब यहाँ से एंटर करेगा इसके अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे यहाँ फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो गया इनका? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ऐसे ये फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन की साइट आपको याद रखनी कि किस साइड से वो इस मैक्रोगैमेटोसाइट में एंटर करेगा। माइक्रोगैमेट जो है वो किस साइड से मैक्रोगैमेट में एंटर करेगा, वो आपको याद रखना है, और वो है कॉन ऑफ रिसेप्शन, ठीक है। इसके बाद जब ये एंटर कर जाएगा अंदर, तो इस मैक्रोगैमेट का और जो माइक्रोगैमेट है इनके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कंप्लीट फ्यूजन होगा और बनेगा एक जाइगोट, ठीक है। यहाँ से अब ये फ्यूजन जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? अब ये जब एंटर कर जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियस ये है, ये माइक्रोगैमेट जो है उसका न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के साइटोप्लाज्म और गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, ठीक है। कंप्लीट फ्यूजन ऑफ nuclei and cytoplasm of microgamete and macrogamete
गैमेट, ठीक है। और जब फ्यूज़न कंप्लीट हो जाएगा तो एक जाइगोट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पर ये बन जाएगा जाइगोट, ठीक है। अब बन गया ये जाइगोट, ठीक। और जाइगोट यहाँ पर कैसा है, 2n, मतलब डिप्लॉयड है, ठीक है। जाइगोट कैसा हो गया है, डिप्लॉयड हो गया है। माइक्रोगैमेट कैसा है, n। माइक्रोगैमेट भी कैसा है, n। और n और n जब ये दो मिलेंगे तो बन जाएगा 2n, मतलब डिप्लॉयड। तो जाइगोट की जो प्लॉइडी हो गई वो है डिप्लॉयड, ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर आप सिंगेमी की बात करो बेटे, यहाँ पर सिंगेमी जो है, फ्यूज़न जिसको हम बोल रहे हैं, वो कैसा है, सिंगेमी कैसी है, अनआइसोगैमस है, ये याद रखना है। सिंगेमी कैसी है, अनआइसोगैमस है, क्योंकि जो ये फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। ये आपको हमें डायग्रामेटिकली यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कैसे इलोंगेटेड सा है, ये ओवल शेप में है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अब जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बनने के बाद अब उसमें चेंज आते हैं, और ये जाइगोट जो है एक इलोंगेटेड फॉर्म में आता है, और उस इलोंगेटेड फॉर्म को हम बोल देते हैं ऊकाइनेट, ठीक है। तो अभी जाइगोट से क्या बनेगा, ऊकाइनेट बनेगा, ठीक। और ये जाइगोट जो है ये कन्वर्ट होगा और किस शेप में आएगा, वापस से ये इसी तरह की एक इलोंगेटेड जो फॉर्म है उसकी, उसमें कन्वर्ट होगा, ऐसे इलोंगेट हो जाएगा ये जाइगोट, ठीक। इलोंगेशन होगा इसका, और इसको हम बोलेंगे ऊकाइनेट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ऊकाइनेट बन जाएगा। और ऊकाइनेट बनने के बाद में ये जो स्टमक की वॉल होगी उसको पेनिट्रेट करके, स्टमक वॉल जो है उसके साथ अटैच होगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, ठीक है। ये बनेगा ऊकाइनेट, और ऊकाइनेट जो है मिडगट जो है उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद ये ऊकाइनेट जो है अब उसमें फिर से कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। और वो चेंजेस आएंगे, और उन चेंजेस आएंगे तो इस ऊकाइनेट में क्या बनेगा, एक सिस्ट वॉल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एनसिस्टमेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ऊकाइनेट जो है वो कितने नंबर में बन पाते हैं, कैसा उसमें मूवमेंट होता है, कितना उसका शेप स्ट्रक्चर साइज जो है वो कितना होता है, वो हम देखते हैं। जैसे अब हमारे पास बन गया था ऊकाइनेट, ठीक है। और ऊकाइनेट जो है परफॉर्म, ये जो ऊकाइनेट होगा ये परफॉर्म करेगा रिगलिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट, रिगलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, रिगलिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है। और इसका जो साइज है लगभग इस ऊकाइनेट का, उसमें लेंथ जो है इसकी ऊकाइनेट की वो है 15 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जो विड्थ है इसकी वो है 3 माइक्रोमीटर तक विड्थ हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये याद रखना कि यूकाइनेट कैसे बना है, जाइगोट जो है वो इलोंगेट हुआ है, और इलोंगेट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनी है उसको हम बोलते हैं यूकाइनेट। अब यूकाइनेट स्टमक वॉल के साथ एंटर करेगी, स्टमक वॉल में जो मिड गट लाइनिंग है उसको ये एंटर करेगी, और जो हीमोसील वाली साइड है, मिड गट और हीमोसील के बीच में जो लाइन है उसके साथ साथ ये उसमें पेनिट्रेट रहेगी, और उसी के अंदर इसमें चेंजेस आते रहेंगे, और ऊकाइनेट से फिर ये चेंज होती है और उसको हम बोलते हैं ओसिस्ट, ठीक है।
और ऊसिस्ट बनने की जो प्रोसेस होगी उसे हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। ठीक है, तो ऊकाइनेट के बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो है एनसिस्टमेंट, एनसिस्टेशन होगा और ऊकाइनेट जो है वो चेंज होगी अब। तो ऊकाइनेट पेनिट्रेट through the wall of midgut to settle down just under the thin membrane that separates midgut from hemocoel. Midgut from hemocoel। ठीक है, तो ये ऊकाइनेट जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा मिडगट की वॉल को और सेटल डाउन हो जाएगा एक थिन मेम्ब्रेन जो है मिडगट और हीमोसील को जो सेपरेट करेगी उसके अंदर ये सेटल हो जाएगा और वहीं पर अब इसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, या हम कहें कि मिडगट की जो लाइनिंग है उसके अंदर ये सेटल हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पर इसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पर जो ये इलोंगेटेड फॉर्म थी इसकी वापस किस में चेंज हो जाएगी, स्फेरिकल जो फॉर्म है उसकी वो बन जाएगी। ठीक है, जैसा अभी आपने देखा कि ये ऊकाइनेट था, जैसा ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर थी इसकी, ये क्या था, ऊकाइनेट था जो जाइगोट के इलोंगेट होने से बनी थी। और ये ऊकाइनेट जो है अब वापस किस शेप में आएगी, इसी तरह से इसके स्फेरिकल शेप हो जाएगी। और इस स्फेरिकल शेप बनने के बाद यहाँ इसमें एक वॉल फॉर्मेशन होने लगेगी, बाहर की साइड एक और वॉल बनेगी और उस वॉल को हम बोलेंगे सिस्ट वॉल। ठीक है, यहाँ बाहर की साइड एक वॉल बनने लगेगी थिन इलास्टिक। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी सिस्ट वॉल। तो ऊकाइनेट जो है किस में कन्वर्ट हो गया, अब इस राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है और इसके बाहर आ गई है एक सिस्ट वॉल। और जो सिस्ट वॉल है उसकी प्रोसेस जो है, उसको बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एनसिस्टमेंट। तो यहाँ पर सिस्ट वॉल बन रही है। ठीक है, और इस एनसिस्टेड जाइगोट को यहाँ हम क्या बोलते हैं, oocyst और स्पोरोन। ठीक है, अब हम इस राउंडेड स्फेरिकल जाइगोट को वापस या एनसिस्टेड जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोन्ट या oocyst। ठीक है, ये बन गया है oocyst। ठीक, और इसका दूसरा नाम है स्पोरोन्ट। ठीक है, और अब ये जो oocyst होगा, oocyst जो है अब जाएगा स्पोरोगोनी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से आगे एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसको हम बोलेंगे स्पोरोगोनी। अब इस oocyst में ये जो है उसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये बाकी अंदर का जो उसका साइटोप्लाज्म में मटेरियल है वो है। ठीक है, और oocyst जो है अब एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन में जाएगा जिसको हम स्पोरोगोनी बोलेंगे। तो स्पोरोगोनी क्या होगा, ईच oocyst enters a phase of asexual multiplication known as sporogony।
गोनी। मतलब अब ये जो oocyst है इसमें अब मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, और उस डिवीजन को हम बोलेंगे स्पोरोगोनी। ठीक है, और डिवीजन होके यहाँ पर अब कौन सी नई स्ट्रक्चर बनेगी वो देखते हैं। जैसे ये बन गया हमारे पास में एक oocyst है, और ऐसे बहुत सारे oocyst बनेंगे, ये सिर्फ एक oocyst नहीं होगा। और ये oocyst बनने की जो प्रोसेस है वो कहाँ चल रही है, स्टमक के मॉस्किटो के स्टमक के अंदर। ठीक है, ये होगा, ये सिस्ट वॉल होगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पर अब इसमें एक बार oocyst जो है इसमें क्या होगा, मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो इस पूरे सिस्ट का नहीं होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और उस सिस्ट में मियोसिस होगी। मियोसिस से यहाँ पर इसमें 4 हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस हैं इसके वो बनेंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ। ठीक है, और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए हैं, मियोसिस हो गई अब यहाँ, मियोसिस होगी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस के बाद यहाँ पर इसमें 4 ऐसे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन चुके हैं। ये क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए हैं 4। और इसके बाद यहाँ ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन चुके हैं। फिर इसके बाद इसमें क्या होगा, ये सारे न्यूक्लियस अब फिर से माइटोटिकली डिवाइड करेंगे भाई, ये याद रखना आपको। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और अपनी बहुत सारी कॉपी हैं बना लेंगे। न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस, माइटोटिकली अब ये डिवाइड करेंगे यहाँ, और इनकी बहुत सारी ऐसे कॉपी बन जाएगी। ये सारे न्यूक्लियस जो है वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लार्ज नंबर न्यूक्लियस जो है ये अंदर ही बन जाएगा। अभी तक ये oocyst है, अब इसमें कोई चेंज नहीं आया, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन होता जा रहा है, और न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है यहाँ। इसके बाद यहाँ पर ठीक है, ये सारे जो न्यूक्लियाई हैं और कुछ इनके अंदर साइटोप्लाज्म का जो मास है वो इनके साथ अटैच होगा, और एक छोटी सी इलोंगेटेड जो फॉर्म है, स्पिंडल शेप फॉर्म है, वो बनेगी इनके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से अब ये जो oocyst होगा ऐसे, और इसमें ये न्यूक्लियस जो हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, और इस तरह की कुछ स्पिंडल शेप्ड इलोंगेटेड फॉर्म जो है वो बनेंगे इनके अंदर। ऐसे इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं, या जो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, और अब ये है मैच्योर oocyst, इसको बोलते हैं मैच्योर oocyst है ये। ठीक है, और ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर अब जो बनी है ये क्या है, स्पोरोजोइट, ये है स्पोरोजोइट। ठीक है, इसके बाद ये oocyst जो है वो रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद में ये सारे जो स्पोरोजोइट है वो आ जाएंगे मॉस्किटो के हीमोसील में, और वहाँ से ये पेनिट्रेट करके आ जाएंगे सलेवरी ग्लैंड में, और फिर से सलेवरी ग्लैंड में आने के बाद जब मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा
तो ये स्पोरोजोइट जो है एक हेल्दी पर्सन में एंटर कर जाएंगे और दोबारा से इनकी एक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये देखना है आपको ऐसे, ये सिस्ट वॉल जो है ऐसे, ये वॉल ब्रेक हो जाएगी, ये उससे स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये सारे स्पोरोजोइट जो हैं वो आ जाएंगे अब ऐसे हीमोसील। हीमोसील ब्लड केविटी, वो केविटी जिसके अंदर ब्लड फील्ड है, और ये ऐसे इस मॉस्किटो में है, आर्थ्रोपोड में ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसे ये ऐसे ये होंगे स्पोरोजोइट, ठीक है, ये सब स्पोरोजोइट है। और ये स्पोरोजोइट जो हैं यहाँ से फिर एंटर करते हैं, जब ये सिस्ट वॉल ब्रेक हो जाएगी तो सारे स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे, हीमोसील में आ जाएंगे, और हीमोसील से फिर ये जो स्लेवरी ग्लैंड है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे बहुत सारे स्पोरोजोइट, और फिर वो स्लेवरी ग्लैंड से ये दोबारा से एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाएंगे जब मॉस्किटो बाइट करेगा, ठीक है। तो एक oocyst जो है, ईच oocyst produces about 10,000 स्पोरोजोइट, ठीक है। हर एक oocyst जो है वो लगभग 10,000 स्पोरोजोइट है वो बनाती है, ठीक है। तो रप्चर होने के बाद स्पोरोजोइट लिबरेटेड इनटू हीमोसील, ठीक है। जब मैच्योर oocyst रप्चर हो जाएगी तो ये सारे स्पोरोजोइट कहाँ जाएंगे, हीमोसील में आ जाएंगे, और हीमोसील से ये कहाँ माइग्रेट करेंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, तो इसमें से कुछ सम पेनिट्रेट इनटू स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। हीमोसील में आ गए और हीमोसील से ये जो स्पोरोजोइट हैं वो मॉस्किटो की स्लेवरी ग्लैंड में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर ये कहाँ एंटर करेंगे, स्लेवरी ग्लैंड से एक हेल्दी पर्सन में ये एंटर कर जाएंगे जब मॉस्किटो ब्लड सक करेगा। व्हेन मॉस्किटो सक ब्लड, ठीक है, व्हेन मॉस्किटो सक ब्लड एंटर इनटू हेल्दी पर्सन, ठीक है। और यहाँ से फिर इनकी एक नई साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट ए न्यू साइकिल अगेन, दोबारा से फिर एक नई साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट ए न्यू साइकिल इन ह्यूमन बीइंग या मैन, इन मैन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, स्पोरोजोइट हीमोसील में आए, और हीमोसील क्या है, ब्लड फिल्ड कैविटी है, एक कैविटी जिसमें ब्लड भरा हुआ है। ये उस हीमोसील से, क्योंकि स्पोरोजोइट जो है वो मोटाइल है, ये ध्यान रखना है आपको, स्पोरोजोइट कैसे हैं, मोटाइल हैं, और वहाँ से फिर ये मूव करके स्लेवरी ग्लैंड में आ जाते हैं। स्लेवरी ग्लैंड में आने के बाद जब मॉस्किटो फिर से ह्यूमन बींग को या किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, मैन को, तो ये उस स्लाइवा के साथ में उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और इनकी एक नई साइकिल जो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था
सेक्सुअल साइकिल प्लाज्मोडियम की, इससे पहले हम एसेक्सुअल साइकिल पढ़ चुके हैं। अब कल हम इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। फिर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा प्लाज्मोडियम का। इसमें बचेगा फिर कंट्रोल कैसे करते हैं मलेरिया ना हो, ठीक है, और इसके टाइप कौन से हैं और कौन कौन सी प्लाज्मोडियम की स्पेसीज हैं। ये इसमें 2-3 चीज़ें और बची हैं बस। अब फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक बचेगा आपका सीलिएट्स, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे चेंज आते हैं उसमें, ठीक है, वो सब। थैंक यू।